बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस और इसकी पेपर की स्कीम क्या है, क्या टेक्निक है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब आज यहाँ डिस्कस करेंगे। काफ़ी एफर्ट करी है इस पर मैंने। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंट बताऊँ, तो बहुत ज़्यादा वर्किंग मेरी पहले हुई भी थी, लेकिन 9th और 10th क्लास के पेपर स्टार्ट हो गए तो उसका लोड बहुत ज़्यादा था। तबीयत थोड़ी मेरी इतनी बेहतर नहीं रही, नंबर ऑफ़ क्लासेस बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से ये थोड़ी सी डिले हो गई। लेकिन अगर आपने इस पर और मुझ पर भरोसा करा तो मैं यकीन के साथ फिर ये बात कह सकता हूँ कि आपका पूरा फिज़िक्स का पेपर बड़ी आसानी के साथ निकल जाएगा। वीडियो को आपको आखिरी वक्त तक देखना है। इसमें कोई कमी बेशी नज़र आए तो आप मैसेज ज़रूर करके मुझे बताइएगा। काफ़ी वर्किंग के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, सही है, और इंशाल्लाह पेपर के बाद आप मुझे दुआएं देंगे, ठीक है। पेपर का आपको पता है 85 मार्क्स का पेपर है, 42 MCQs हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो 9 आएंगे, उसमें से 5 अटैम्प्ट करने, वो 25 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। और लॉन्ग में 2 क्वेश्चन आएंगे और वो 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना है और 3 पार्ट हैं ABC। तो पूरा पेपर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, गौर से बहुत सुनना है और बार बार इसको देखना है, मेमोराइज करना है, और कैसे पेपर की तैयारी करनी है वो भी मैं इस वीडियो के आखिर में आपको ज़रूर बताऊँगा। जो मॉडल पेपर में MCQs आई हैं वो आई हैं चैप्टर 1 से 11 से 8 MCQs आई हैं, 12 से 4 MCQs आई हैं, 13 से 6 MCQs आई हैं, 14 से 5 लगी हैं, 15 से 2 ही MCQs आई हैं, 16 से 3 MCQs आई हैं, 17 से 4 MCQs आई हैं, 18 से 3 MCQs आई हैं, 19 से 4 MCQs आई हैं और 20 से 3। आपको पता है ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है, न्यूक्लियर, सही है ना, फिजिक्स के साथ साथ ये जो चैप्टर हैं ये वाले 4। अगर आप इसकी MCQs देखें तो कितनी है, 4 और 3 7 और 7 14 इसकी हैं, और इसके साथ 11 चैप्टर को देखें तो 8 इसकी हैं, तो मिला के 22 MCQs इन 5 चैप्टरों की बनती हैं। और आपको पता है पेपर की स्कीम में ये साथ साथ चलते, और ये बीच का जो पोर्शन है 12 से लेकर 16 चैप्टर तक का, ये आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसकी 20 MCQs हैं, 4 और 6 10, 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 10 20, और इसकी 22 MCQs है। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो आ रहे हैं वो 9 पार्ट्स हैं, जिसमें से 5 न्यूमेरिकल है और हमें 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो हमें हर सूरत में न्यूमेरिकल्स की तरफ जाना है, और मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हो सकते थे, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो मैंने सब यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें से मुश्किल लगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व कर कर पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो बनाकर अपलोड कर सकता हूँ। पूरे 10 इयर्स की MCQs भी मैं अपलोड कर दूंगा, मॉडल पेपर समेत। कुछ लोगों की डिमांड थी कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इन्हीं एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह। आपको पता है कि 42 मार्क्स MCQs के, 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल है, 67 मार्क्स में कोई रट्टा ही नहीं है। तो मुझे थ्योरी से ज़्यादा इस तरफ फोकस करना चाहिए। बुनियादी तौर पे तो MCQs कवर होती हैं बुक की रीडिंग से, और थ्योरी को आपने कॉन्सेप्शनल पढ़ा है अगर, तो फिर आपके MCQs क्लियर हो जाएंगी। और न्यूमेरिकल्स तो मैंने इसमें सारे ही लिख दिए, इंशाल्लाह आप भरोसा कर सकते हैं। हर बात को गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है। अब जब इन्होंने 5 न्यूमेरिकल्स दिए और 4 थ्योरी, स्कीम तो यही रहेगी, 5 न्यूमेरिकल 4 थ्योरी आएगा, वरना 2 घंटे में पेपर नहीं हो सकता। इन्होंने जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो चैप्टर नंबर 11 से 1 लगा है,
और 17 और 18 से एक एक लगाए, यानी 3 न्यूमेरिकल्स उन 5 चैप्टर्स में से हैं जो साथ साथ आते हैं, चैप्टर 11 और 17 से 20 तक। 17 और 18 का एक एक न्यूमेरिकल लग गया और 11 का एक आ गया। 11 का एक न्यूमेरिकल चांस है, बहुत ज्यादा चांस है कि आएगा जरूर। 17 से लेकर 20 तक 2 न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 17 और 18 का हो सकता है कि 18 का न्यूमेरिकल डॉज दे जाए और 19 चैप्टर का न्यूमेरिकल आ जाए। 20 चैप्टर में तो न्यूमेरिकल है ही नहीं, और मेरे हिसाब से ऐसा ही होगा। 17, 18, 19 3 चैप्टर तैयार करेंगे तो 2 न्यूमेरिकल आएंगे, उसमें से गारंटीड है कि 19 का न्यूमेरिकल जरूर होगा न्यूक्लियर के चैप्टर का, और इन 2 में से एक डॉज देगा। कैसे, पूरी वीडियो देखते जाएंगे तो पता चलता जाएगा। इसका मतलब है फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो है 16 चैप्टर में तो आपको पता है एक ही न्यूमेरिकल है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट का है, वो इससे निकल आता है। उसके बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू रख देंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट निकल आएगी। 16 का तो न्यूमेरिकल ऐसे ही हो गया है, और आपको पता है ये वैल्यू 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे। इन्होंने जो मॉड्यूल पेपर में दिया है वो 13 और 15 का, और जो मॉड्यूल पेपर में न्यूमेरिकल्स आए हैं वो मैंने यहां पर ग्रीन बॉक्स से बना दिए। मसलन 11 चैप्टर का न्यूमेरिकल बुक से नहीं आया है, पास्ट पेपर से आया है, बुक का नहीं है। थर्मल एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल है, इसीलिए उन्होंने थ्योरी में थर्मल एक्सपेंशन बीटा इक्वल टू 3 अल्फा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं दिया। हो सकता है वो थ्योरी में आ जाए बीटा इक्वल टू 3 अल्फा और थर्मल एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल ना आए, इसलिए 11 चैप्टर का न्यूमेरिकल जो लिखे हुए उसमें कोई बॉक्स नहीं बना हुआ। 13 का जो न्यूमेरिकल आया है वो 13.21 क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 13.21 है। 15 चैप्टर का जो न्यूमेरिकल आया है वो आया है 15.3 आया है। 15.3 का आधा पार्ट आया है। गैल्वानोमीटर का न्यूमेरिकल है, उसमें शंट रेजिस्टेंस यानी उसे एम मीटर में भी कन्वर्ट करना है, गैल्वानोमीटर में भी कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो एम मीटर वाला पार्ट नहीं दिया, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, और उसको भी क्या कर दिया है, जो गिवन है वो रिक्वायर्ड कर दिया, जो रिक्वायर्ड है वो गिवन कर दिया। ये न्यूमेरिकल है, हाफ पार्ट। 17 का 17.4 लगा है एज इट इज। 18 का एग्जाम्पल नंबर 18.3 लगा है एज इट इज। हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं पहले। आप समझ गए होंगे मेरी बात को बुनियादी तौर पर। 11 और 17 से लेकर 20 तक, 20 में न्यूमेरिकल नहीं है, 3 न्यूमेरिकल इस पोर्शन के और 2 न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो होंगे, और वो चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं। कैसे वो मैं बताता जाऊंगा। 11 चैप्टर में जो एग्जाम्पल है 11.2, 11.5, 11.6 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये लिख दिए मैंने 11.3, 11.6, 11.9 और 11.11। मॉडल पेपर में थर्मल एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल है। 12 से मॉडल पेपर में कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया, लेकिन मैंने ये इंपॉर्टेंट मार्क करें। 12.1, 12.2, 12.5 ये एग्जाम्पल है। 12.6, 12.8, 12.9 जिस पे 2 स्टार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 12 जिन पर 1 स्टार है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर मैंने इसके इंपॉर्टेंट मार्क करें 12.2, 12.8, 12.9, 12.11 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12.2 भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे तो 6 बनते हैं, 3 ये 7 बनते हैं और 4 ये। एहतियातन आप इनको भी देख लीजिएगा। मॉडल पेपर में चैप्टर नंबर 12 का कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है। 13 की इन्होंने थ्योरी दे दी है लॉन्ग के अंदर, जबकि 13 की थ्योरी बहुत कम चांसेस होते हैं लॉन्ग में आने के, और मेरा अपना भी ख्याल ये कि शायद 13 से लॉन्ग में पार्ट ना आए। अगर आप 13 की थ्योरी देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, तो देखिएगा 13 का लॉन्ग लगा है। इस वजह से इन्होंने 13 का
एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है इन्होंने शॉर्ट में, थ्योरी कोई नहीं आई है, न्यूमेरिकल एक आ गया, वो 13.21 है। मेरे हिसाब से 13 का न्यूमेरिकल जरूर लगेगा, और शायद लॉन्ग से थ्योरी गायब हो जाए और शायद शॉर्ट में एक थ्योरी आ जाए। 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 9, 13.12 और 13 ये इसकी एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट है, जिन पे 2-2 स्टार है और सब पर है। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर इसके 13.2, 13.3, 13.8, 13.10, 13.11, 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर एक मैंने ग्रीन कलर का और स्टार बना दिया, यहां यहां और यहां, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है बुनियादी तौर पर। जब वो वहां इंपॉर्टेंट है तो यहां पर भी है। 13.14, 16, 17, 18, 19 ये सारे 5 स्टार है। 13 की आपको पता है एक्सरसाइज बहुत बड़ी है और एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा 13 से। 13.21 ये मॉडल पेपर में लगा है, मॉडल पेपर के तो सारे न्यूमेरिकल करके जाने ही जाने हैं आपको। 13.22 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। 14 चैप्टर से इन्होंने कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाया। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के पोर्शन से सिर्फ 2 न्यूमेरिकल लगे हैं, वो एक 13 से एक 15 से। 14.2, 14.2, 14.6 ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। 14.8 और 14.9 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 14.8 बहुत इंपॉर्टेंट है। 14.4, 14.5, 14.8, 10, 11, 12 और 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इसमें से जिन पे 2-2 स्टार है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली फुर्सत में ये करेगा, फिर सिंगल स्टार वाले, फिर जिन पे स्टार नहीं है वो वाले। कम टाइम में इसी अंदाज में प्रिपरेशन करिएगा। चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल है 15.1 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बाकी क्वेश्चन में से 15.1, 15.2, 15.3, 15.5 और 15.7 ये मॉडल पेपर में लग गया। मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि गैल्वानोमीटर की थ्योरी अगर आ गई ना तो गैल्वानोमीटर का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, और अगर चैप्टर 15 का न्यूमेरिकल नहीं होगा तो फिर किसका होगा? वो 12 का होगा या फिर 14 का होगा। यहां पर 12-14 के न्यूमेरिकल नहीं दिया, मेरे हिसाब से 13 का जरूर होगा और 12-14 में से एक न्यूमेरिकल होगा, और 2 से ज्यादा ये न्यूमेरिकल इस पोर्शन से देगा नहीं। 3 न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। अगर 3 न्यूमेरिकल बने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से तो फिर न्यूमेरिकल्स की तादाद 6 होगी 9 में से, थ्योरी और कम हो जाएगी। 16 में तो न्यूमेरिकल्स मैंने अभी बता ही दिया आपको। 17 इसके न्यूमेरिकल 17.1 एग्जाम्पल, 17.1, 17.4, 17.7, 17.10 ये इसकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन में 17.1, 17.2, 17.4 ये मॉडल पेपर में आ गया, 17.7 ये इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूमेरिकल्स है इसके अंदर ये रिलेटिविटी के हैं सारे, ये इसकी एग्जांपल है रिलेटिविटी की। 17.1 से 17.4 तक, और ये 2 न्यूमेरिकल है। ये एग्जांपल 17.7 से 17.10 है, इसमें 8, 9 शामिल है, 2 लिखा हुआ है। और ये 17.4 से 17.7 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 भी है इसमें, 6 भी और 7 भी है। और 7 जैसा ही ना इंपॉर्टेंट है, 17.7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4, 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसके। चैप्टर नंबर 18 में एग्जाम्पल नंबर 18.1, 18.2, 18.3 मॉडल पेपर में आ गई, 18.4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 एग्जाम्पल। और क्वेश्चन नंबर 18.1, 18.3, 18.4, 18.5 और 18.16 ये इंपॉर्टेंट है इसके। तो जरा होशियारी के साथ आप इनको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा ये सारी चीजें, जिसमें से मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है।
चैप्टर नंबर 19 बहुत श्योर हो, मेरे हिसाब से ना 19 का न्यूमेरिकल जरूर होगा। अगर आप पूरे मॉडल पेपर को देखें ना तो 19 चैप्टर पे छुरी चली हुई है, ना शॉर्ट में उसका कोई पार्ट लगा थ्योरी में, ना उसका न्यूमेरिकल्स आया और ना ही उसका लॉन्ग में लगा। मेरे हिसाब से 19 ही समझ में आई, आपको जरूर पार्ट देके जाएगा। या तो 19 की थ्योरी का एक पार्ट होगा, जब ये हम थ्योरी के पार्ट को डिस्कशन करेंगे उसकी तो देख लीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट है, वरना 19 का न्यूमेरिकल जरूर हो। 19.4 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 है, और 19.6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 19.2 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर में, 19.4, 19.5, 19.6 और 19.7 बहुत इंपॉर्टेंट, जिन पे डबल डबल स्टार है, ये बहुत ही ज्यादा चांस है निकालने के। आइए अब हम थ्योरी को देखते हैं, पहले शॉर्ट की थ्योरी फिर लॉन्ग की थ्योरी। पेपर की स्कीम माइंड में होनी चाहिए। पेपर की स्कीम है क्या? 5 चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स के, 5 चैप्टर है हीट और मॉडर्न फिजिक्स के, हाफ ऑफ बटा हुआ है पेपर का पोर्शन। जरा गौर से देखिएगा पेपर की स्कीम को। पेपर की स्कीम क्या है? 9 पार्ट आ रहे हैं शॉर्ट में, 5-4 की रेशो पर आए। 5 पार्ट इन्होंने लगा दिए मॉडल पेपर में, न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी, हीट और मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टरों से, और 4 पार्ट लगाए इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म से और इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलाकर। ये उलट सकता है पेपर में, ये 5-4 चेंज हो सकता है। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से यानी 12 से लेके 16 चैप्टर तक 5 पार्ट आ जाए, और हीट और मॉडर्न फिजिक्स से 17 से 20 तक के चैप्टर में से 4 पार्ट आ जाए। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। यही चीज एमसीक्यूज में भी हो सकती है। इस वक्त इन्होंने मॉडल पेपर में हीट और मॉडर्न फिजिक्स के पोर्शन को ज्यादा वेटेज दिया है, उसकी 22 एमसीक्यूज आई हैं और 20 एमसीक्यूज आई हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की। उसूलन तो आधी फिजिक्स है, 21 होनी चाहिए थी। पेपर में हो सकता है उलट जाए, बिल्कुल 22 हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की आ जाए और 20 इस पोर्शन की आ जाए। याद रखिएगा कि हाफ ऑफ पोर्शन है। इस चीज को माइंड में रखकर लॉन्ग की थ्योरी भी देखेंगे, शॉर्ट की थ्योरी भी देखेंगे। लॉन्ग की थ्योरी में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 3 पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन में भी 3 पार्ट है। उन 6 पार्ट में से 3 पार्ट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स के, यानी 12 से लेके 16 तक के चैप्टर। 16 से बेसिकली वैसे लॉन्ग आता नहीं है। और 3 पार्ट जो है वो है हीट के और मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड। इसी चीज को माइंड में रखते हुए कि आधी आधी फिजिक्स है, तैयारी का पैटर्न देखेंगे। मैं पहले शॉर्ट को डिस्कस कर रहा हूं, शॉर्ट की थ्योरी, फिर लॉन्ग की। शॉर्ट की थ्योरी में मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 11 में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बीटा इक्वल टू 3 अल्फा का प्रूफ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट के साथ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये जो बॉक्स में बना दिया है ग्रीन कलर के और एमपी लिख दिया है, इसका मतलब है ये मॉडल पेपर में आ गया है। मेरे हिसाब से फिर गेम होगा, इन 2 में से एक आएगा। ये तो सब जब पेपर आएगा तब पता चलेगा। मेरे हिसाब से ये 2 में से कोई एक पार्ट आएगा, लेकिन हाँ मॉडल पेपर तो पूरा ही करके जाएंगे। और ये तो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, केमिस्ट्री में भी करा हुआ होगा, तो इसको भी कर लेंगे और मुश्किल भी नहीं है। चैप्टर नंबर 12 में शॉर्ट के चले, चैप्टर 12 को बाद में डिस्कस करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स पे पहले जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर नंबर 17 के अंदर मैं 2 ही टॉपिक शॉर्ट में इंपॉर्टेंट समझता हूं, एक पेयर प्रोडक्शन और एक एनिलिशन ऑफ मैटर। और ये दोनों टॉपिक आप मेरी मोहब्बत में छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। इसको थॉरली रीड करेंगे और इसकी जो एग्जांपल्स लगेंगे न्यूमेरिकल की, उसे फोकस करेंगे। वजह नहीं बता रहा। चैप्टर नंबर 18 में शॉर्ट में लेजर इंपॉर्टेंट है, लेजर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
चैप्टर नंबर 19 में छोटी छोटी डेफिनेशन, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा चांस है कि 19 से छोटी छोटी 4 डेफिनेशन आ जाए। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, क्रिटिकल मास, इसकी एमसीक्यू लगाई है इसने, बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट। अगर आप ये मेरी मोहब्बत में कर लें तो मेरा दिल कह रहा है कि शायद यहां से सवाल लग जाए। सही है। फिर क्या है, फिजन फ्यूजन आ सकता है शॉर्ट में, रेडियो एक्टिविटी आ सकती है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके भी शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग साइड पे भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं इसको जरा डाउटफुल है, शॉर्ट या लॉन्ग दोनों जगह जा सकता है। 6 नंबर कहीं रह गया, सही ना, लॉन्ग भी, तो इसलिए मैंने इसको रेड कलर के बॉक्स में बंद कर दिया। 20 चैप्टर से 2 ही टॉपिक हैं, जीएम काउंटर और विल्सन क्लाउड चैम्बर। जीएम काउंटर मॉड्यूल पेपर में दे दिया इन्होंने शॉर्ट में, और यही डाउटफुल है, इसलिए फिर इस पर आपको पता है रेड बॉक्स बना देते हैं। ये लॉन्ग साइड पे भी जा सकता है 6 नंबर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह पेपर में आपको नंबर देके जाएगा, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो वो अलग मैटर है। विल्सन क्लाउड चैम्बर, सर क्या करें, क्या आसानी से निकल जाए? मैंने कहा भाई चाहो तो ये भी पूरा छोड़ दो, थॉरली रीड कर लो। कह लगे कैसे? मैंने कहा मैंने न्यूमेरिकल सारे कर लिए, 5 न्यूमेरिकल पक्के हो गए, 5 ही पार्ट मुझे करने। मैंने कहा एक न्यूमेरिकल फंस गया या 2 न्यूमेरिकल फंस गया तो आप मेरी इस स्कीम को फॉलो करें। 20 कोई भी चैप्टर ब्लैंक नहीं होगा पेपर में, 20 चैप्टर से दोनों टॉपिक याद करें, ये आपको सेफ साइड करेगा। कह लगे सर अगर लॉन्ग में नहीं लगा, शॉर्ट में नहीं लगा, लॉन्ग में आ गया तो शॉर्ट का पार्ट फट जाएगा। मैंने कहा नहीं, आप ये तीनों टॉपिक याद करें, हीट से एक शॉर्ट जरूर आएगा तो मैं सेफ हो जाऊंगा, और एक टॉपिक आप इलेक्ट्रॉनिक्स का याद करें। इलेक्ट्रॉनिक्स रिड्यूस में सारी कट गई है और ये वाला टॉपिक बाकी है। और ये मॉड्यूल पेपर में लग गया है, मैं यहां लिख दूं मॉड्यूल पेपर, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, और यही ट्रांजिस्टर एज ए टॉपिक के तौर पे बचा है, बाकी सारा 16 रिड्यूस में कट गया, और 16 ब्लैंक नहीं जाएगा, और 16 लॉन्ग में भी नहीं आता। कुछ समझदार बच्चे मेरी स्कीम समझ गए होंगे, सारे न्यूमेरिकल्स, सारी कश्तियां जलाकर, सारे न्यूमेरिकल्स, इसके 3 पार्ट, जीएम काउंटर, विल्सन क्लाउड चैम्बर, और सिर्फ ये, तो मैं इन सब से बच सकता हूं। आ रही है तो आने दें, लेकिन गारंटेड है कि आपके 5 पार्ट निकल जाएंगे। 2 से ज्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं फंसेंगे ना, 3 मेरे न्यूमेरिकल हो गए, इन 2 में से एक टॉपिक लग गया, नहीं लगा, लॉन्ग में चला गया, स्कीम नाकाम हो गई, ये तो आएगा, ये लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों जगह छुरी चल जाए, तो मैं यहां से बच जाऊंगा, तो मेरी एक न्यूमेरिकल की सपोर्ट में आ गया। फिर ये जो 3 टॉपिक कर रहा हूं, इससे एक न्यूमेरिकल की सपोर्ट में आ गया, तो मेरे 5 पार्ट फिर निकल गए। बाकी तो खाली शक ही शक है और कुछ भी नहीं। आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए, पक्की वाली प्रैक्टिस करिए, और ये चीज ये और ये करिए, सुकून से सोइए। अगर कोई शक है तो लेजर को शामिल कर ले। एक ने कहा सर हमारी तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाली साइड स्ट्रांग है। मैंने कहा आप उसी स्कीम पर आ जाइए, वहां पर शॉर्ट में कौन इंपॉर्टेंट है? चैप्टर नंबर 12 में से एक ही टॉपिक शॉर्ट में समझता हूं, वो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कूलम्ब्स लॉ तो मैट्रिक का टॉपिक अगर आया तो आपकी तो ईद हो गई, कर लेंगे फिर भी। 13 में से मैं 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट समझता हूं, एक ईएमएफ ऑफ सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं शॉर्ट के अंदर, और दूसरा रेजिस्टेंस और उस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स, स्पेशली टेम्परेचर।
ये इन्होंने मॉडल पेपर के लॉन्ग में लगा दिया है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक करने का मतलब है नंबर आने ही आने हैं, या तो शॉर्ट में या लॉन्ग में। फोर्स ऑन ए चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक मॉडल पेपर के, ये लिख दिया एमपी, लॉन्ग में लगा दिया इन्होंने। पहले ही हमेशा शॉर्ट में आता रहा है, इस दफा लॉन्ग में लगा दिया 6 नंबर का। एक ही टॉपिक है, हर सूरत में करना है, नंबर के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, वो शॉर्ट लॉन्ग छोड़िए इसको। फिर इन्होंने 14 चैप्टर का एक टॉपिक शॉर्ट में लगाया है। हो सकता है उल्टी स्कीम हो, ये लॉन्ग में चला जाए और वो शॉर्ट में आ जाए, जबकि मैं अभी लॉन्ग को डिस्कस नहीं कर रहा था, लेकिन ये बात यही बता दूं। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज के दोनों लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेंज लॉ के साथ शॉर्ट में लग गया है। 14 का शॉर्ट लगा हुआ है थ्योरी के अंदर। थ्योरी देखिए 14 की थ्योरी में यही लगा है। हो सकता है कि ये जो सारी चीजें आपको लिखी हुई दिख रही हैं, फैराडेज के दोनों लॉस पूछ ले, लेंज लॉ पूछ ले, और उसके साथ सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्शन लगकर ये लॉन्ग में चला जाए, ये नंबर जरूर पे करेगा टॉपिक इस साल, शॉर्ट में करे या लॉन्ग में करे। ट्रांसफॉर्मर दोनों जगह पे आता है, सही है ना, 6 नंबर में भी जा सकता है, सही है, और शॉर्ट में भी जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ट्रांसफॉर्मर की इस ईयर इतनी जगह नहीं बन रही, इंस्ट्रूमेंटेशन शायद इतनी ज्यादा ना आए। 15 से इन्होंने न्यूमेरिकल दिया है, और यही 15 का वेटेज बनता है, या तो न्यूमेरिकल आ जाए या शॉर्ट में ये पार्ट लग जाए कि हाउ कैन यू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। और ये भी चांस है कि ना न्यूमेरिकल आए ना ये आए, और गैल्वानोमीटर लॉन्ग में पूरा आ जाए। इसका मतलब है गैल्वानोमीटर पे जरूर करेगा, या तो शॉर्ट में थ्योरी या न्यूमेरिकल, या फिर 6 नंबर का पूरा लॉन्ग। इसमें गैल्वानोमीटर का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि 15 के 2 ही टॉपिक थे। एक आपके पास व्हीट स्टोन ब्रिज, वो रिड्यूस में कट गया, जो आ रहे हैं, और समझ में आ गई एक गैल्वानोमीटर। 2 ही टॉपिक आते रहे हमारे यहाँ, गैल्वानोमीटर बचा हुआ है। गैल्वानोमीटर को छोड़ने की गलती नहीं कर सकता कोई भी। 16 में तो हो गया, डिस्कशन हो गई पूरी, तो ये शॉर्ट कवर हो गया इस अंदाज से। 19 न्यूमेरिकल दे देगा तो ये सारी थ्योरी बेकार हो जाएगी। सिर्फ लॉ ऑफ डीके को जरूर कर लीजिएगा, वो लॉन्ग साइड पे भी लग सकता है, ठीक है। अब जरा लॉन्ग को डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग में क्या क्या आएगा, चैप्टर नंबर 11 से लॉन्ग में कार्नो इंजन, उसकी एफिशिएंसी के साथ Cp माइनस Cv इक्वल टू R का प्रूफ, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन। इसमें से लॉन्ग में क्या लग गया है, कार्नो इंजन लग गया है लॉन्ग में मॉडल पेपर के अंदर। हो सकता है कि फर्स्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन आए, बहुत ज्यादा वेटेज है इसका, रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R का प्रूफ आए। 3 टॉपिक जरूर करने, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 से एक लॉन्ग जरूर आएगा। जाहिर है 11 के बाद हमें, सही है ना, मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जाना है। मॉडर्न फिजिक्स में 17 चैप्टर से फिर 3 लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट इन्होंने मॉडल पेपर में लगा दिया है, और उसी के चांस सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके रिजल्ट्स जो है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तीनों टॉपिक आपको लाजमी कवर करने हैं, क्योंकि 17 से भी एक लॉन्ग जरूर आएगा। आपको पता है ना स्कीम, 6 लॉन्ग के पार्ट हैं, 3 12 से लेकर 15 चैप्टर तक है,
और 16 से तो लॉन्ग आता नहीं, और 3 जो है वो 11 और 17 से लेके 20 तक के। इन्होंने मॉडल पेपर में क्या करा है, 17 से 20 तक के 2 लॉन्ग दिए, हीट का 1 दिए, और अब भी ऐसा ही होगा। अब ये 17 का 1 लॉन्ग जरूर आएगा, 1 लॉन्ग का इश्यू है, 11 का भी 1 लॉन्ग जरूर आएगा। अब 1 लॉन्ग जो है वो 18, 19 और 20 में से, अगर कोई 19 में से आया तो वो लॉ ऑफ डीके हो सकता है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते। 20 में से आया, जीएम काउंटर के ज्यादा चांस हैं, और अगर 18 में से आया तो आपको पता है बोहर एटॉमिक थ्योरी सही है, उसकी एनर्जी की डेरिवेशन, रेडियस की डेरिवेशन और फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की डेरिवेशन, और बोहर इन्होंने लॉन्ग में दे दिया है, और रेडियस की डेरिवेशन मॉडल पेपर में आई है, और बोहर को हिलाना आसान नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि 17, 18 में बोहर कर लें, 17 में 3 टॉपिक कर लें, कॉम्पटन को सबसे पहले कर लें, सेकंड नंबर पर रिलेटिविटी कर लें, थर्ड नंबर पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लें, और हीट के 3 टॉपिक कर लें, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉज दे जाएगी कार्नो इंजन को। कार्नो इंजन मॉडल पेपर में, लेकिन मुझे लग रहा है कि फर्स्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन आएगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन। अब ये 6 पार्ट अगर कर लें, 3 इधर से और 4 टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स से, तो 60 टॉपिक अगर हम कर लें तो 3 पार्ट निकल जाएंगे, लेकिन 3 पार्ट बड़े मसले मसाइल हैं, एक साथ नहीं है। पहला क्वेश्चन है तो उसमें 2 पार्ट अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से हैं तो 1 पार्ट उसके साथ मॉडर्न फिजिक्स का, हीट का भी नहीं है कि हम बच जाते। जहां 2 पार्ट इलेक्ट्रिसिटी के, वहां मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, और दूसरे सवाल में 1 पार्ट हीट का है, 1 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का है, और 1 पार्ट मॉडर्न फिजिक्स का है। इसका मतलब है अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के 5 चैप्टर पूरे कर लूं, तब भी मेरा 2 सवाल, पूरा 1 सवाल नहीं निकल रहा, 2 पार्ट एक जगह के जरूर निकल जाएंगे। लेकिन उसके साथ अगर हीट कर जाता तो बच जाता, लेकिन हीट का पार्ट नहीं लगा रहा, और ऐसे ही पेपर में होगा, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट लगा रहे, तो 17 और 18 करना मस्ट होगा, क्योंकि अगर 17 कर लूं हो सकता है उसके साथ 18 का पार्ट लग जाए, 18 कर लूं तो हो सकता है 17 का पार्ट लग जाए। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चैप्टर नंबर, अब आइए इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की तरफ के इंपॉर्टेंट है। 12 में गॉसिस लॉ और उसकी एप्लीकेशन, चार्ज स्फीयर वाली, चार्ज शीट वाली, चार्ज शीट वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कैपेसिटर सेकंड नंबर पर, पूरा कंप्लीट टॉपिक, और 12 से भी 1 लॉन्ग का पार्ट जरूर आएगा, और गॉसिस लॉ उन्होंने मॉडल पेपर में दिया है, और गॉसिस लॉ के चांस हैं। गॉसिस लॉ मॉडल पेपर में दिया है, इसीलिए 14 में से एम्पियर सर्किटल लॉ और उसकी एप्लीकेशन नहीं दी, क्योंकि मिलते जुलते हैं, और दोनों एक साथ एक पेपर में नहीं होते, और गॉसिस लॉ को इस दफा हटाना काफी मुश्किल है। 13 चैप्टर में इन्होंने लॉन्ग में दिया, ये लॉन्ग में दे दिया है, मेरे हिसाब से शायद 13 का लॉन्ग ना हो, न्यूमेरिकल या शॉर्ट पे 13 को खत्म किया जाए। 14 में इन्होंने ये दे दिया है, फोर्स ऑन ए चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मेरे हिसाब से समझ में आ गई बात, हो सकता है कि ये आ जाए जो मैंने आपको अभी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके लॉज, फ्लक्स लिंकेज की डेफिनेशन, लेंज लॉ, और उसके साथ सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्शन लग जाए। एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके साथ सोलेनॉइड और टॉरॉइडल की एप्लीकेशन। अगर एम्पियर्स लॉ आया तो उधर से गॉसिस लॉ गायब होगा, गॉसिस लॉ गायब होगा तो फिर कैपेसिटर आएगा, और कैपेसिटर आएगा तो फिर कैपेसिटर के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। गॉसिस लॉ आएगा, ज्यादा चांस उसी का है, 12 से शायद बिल्कुल ना बिगड़े, गॉसिस लॉ आपको बिल्कुल नंबर देके जाएगा। इस वजह से चैप्टर 12 में कैपेसिटर के न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने ये न्यूमेरिकल्स अभी तक डिस्कस नहीं करे थे, और ये मैंने कैपेसिटर के सारे एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल लिख दिए।
ये दोनों एग्जांपल्स हैं कैपेसिटर के, और ये सारे कैपेसिटर के न्यूमेरिकल है। मेरे हिसाब से कैपेसिटर का न्यूमेरिकल लगेगा और ठीक भी नहीं आएगी। आइए चैप्टर नंबर 15 में बता चुका हूं गैल्वानोमीटर, सही है ना, तीसरा लॉन्ग बन सकता है। हो सकता है एक 12 का लॉन्ग हो, मेरे हिसाब से एक 14 का लॉन्ग हो और एक 15 का लॉन्ग हो, और 15 के लॉन्ग में गैल्वानोमीटर ही बचता है। 3 लॉन्ग तो आने ही आने हैं किसके, 12 से लेकर 15 चैप्टर तक। अगर इन्होंने 13 का लॉन्ग दिया तो गैल्वानोमीटर डॉज दे देगा, गैल्वानोमीटर अगर आ गया तो 13 डॉज दे देगा। सही है। इस चीज को सामने रखते हुए कामयाबी की उम्मीद को नाकामी के खौफ से बुलंद रखते हुए तैयारी करिएगा, इंशाल्लाह आप कामयाबी हासिल करेंगे। जो प्रॉब्लम हो वो मुझे बताइएगा। शुक्रिया बहुत बहुत, दुआओं में याद रखिएगा।